जमीन के विवाद में सगे भाई ने बहन की पीट पीटकर हत्या कर दी। बहन का शव सड़क पर पड़ा मिला। बहन की हत्या की सनसनीखेज वारदात संभल के थाना हयातनगर के गांव धुरेटा की है, जहां बहन भाई के बीच 6 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था। बहन आज खेत से लौटकर आ रही थी। रास्ते में भाई ने उसे घेर लिया और लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहन का शव लहूलुहान हालत में सड़क पर मिला, जहां पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। बहन भाई के बीच चल रहे विवाद को पुलिस ने नजरअंदाज किया। भाई ने बहन को पहले भी धमकी दी थी, मगर पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई तक नहीं की। बहन की हत्या कर हत्यारोपी भाई फरार होने में कामयाब रहा है। लड़के हैं और इनके पति हैं, वो सर, हयातनगर थाना क्षेत्र के धुरेटा गांव में एक युवक ने अपनी बहन की पीट कर हत्या कर दी है। क्या मामला है पूरा ये? आज 14/7 को थाना हयातनगर में जनपद संभल में ग्राम धुराटे में एक जमीन का आपस में बहन भाई का विवाद चला था, जिसमें काफ़ी पुराना विवाद चलने होने की वजह से आज बहन अपने खेत से जब घर पे आ रही थी तो किसी बात को लेकर आपस में कवासुनी हुई, जिसकी कवासुनी होने के बाद बहन भाइयों में झगड़ा होने की वजह से भाई ने सिर पे बहन को डंडा मार दिया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद डेड बॉडी पंचायतनामे के लिए भेजी गई और एफआईआर पंजीकृत कराकर जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी फरार है? अभी आरोपी फरार है। नगर निगम गाजियाबाद अतिक्रमण अभियान में मोहन नगर प्रभारी राजवीर एवं बसपा पार्षद वरिषा W% यामीन के डर के कारण पान खोका चलाने वाले सचिन उपाध्याय की दहशत डिप्रेशन में आने से हुई मौत। मृतक सचिन उपाध्याय पुत्र किशन देव उपाध्याय के छोटे भाई नारायण उपाध्याय ने बताया, गाजियाबाद नगर निगम मोहन नगर जोन के जोनल प्रभारी राजवीर जी पिछले 3-4 दिनों से अपनी गाड़ी से अनाउंसमेंट करते थे। मेरे भाई सचिन उपाध्याय B181 जवाहर पार्क शालीमार गार्डन मेन साहिबाबाद गाजियाबाद के प्लॉट के सामने लगे पान के खोखे पर आकर धमकी देते थे एवं डराते थे कि इस खोखे को हटा लो। यहाँ इस खोखे की शिकायत वार्ड 82 जवाहर पार्क से स्थानीय बसपा पार्टी के पार्षद वरिषा W% यामीन ने की है। हमने उनकी शिकायत पर अतिक्रमण हटाने की 14 जुलाई 2022 तारीख रखी है। अगर खोखा नहीं हटाया तो दिनांक 14 जुलाई 2022 को बुलडोजर लाकर तुम्हारे खोखे को तोड़ देंगे। इसी डर एवं दहशत में आकर पान का खोखे की कमाई से ही उसके घर का पालन पोषण होता है। मेरा भाई पिछले 2 दिनों से डिप्रेशन में आ गया। परेशान था कि उसकी एक ही लड़की है 12 साल की, उसका पालन पोषण एवं पढ़ाई कैसे करूंगा, और आज अपना रोजगार छीनने के डर एवं डराने धमकाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। आप अपना नाम बताइए। नारायण उपाध्याय। आप इनके क्या लगते हैं? इनका मैं बड़ा छोटा भाई हूँ। बड़े भाई का क्या नाम है? सचता उपाध्याय। आप बताइए आज आपके साथ क्या हुआ? ये कैसे? मेरे साथ हुआ ये कि इनका खोखा है हमारा वहाँ सीमापुरी डिपो के पास जवाहर पार्क में, तो खोखा हटाने के लिए हम लोग जा रहे थे और नगर निगम वाले खोखा तोड़ रहे थे। तब खोखा हटाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इनके हार्ट अटैक आ गया कि खोखा मेरा टूट जाएगा आज, इसलिए 2-4 पब्लिक को इकट्ठा कर रहे थे कि चलो खोखा हटवाएंगे। सहारनपुर जिला कारागार में 23 कैदी HIV पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। सहारनपुर की जिला जेल में 23 कैदियों में HIV पॉजिटिव वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें 1 महिला और 22 पुरुष हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए जांच शिविर में इसका खुलासा हुआ है। विभाग ने इसकी रिपोर्ट जेल प्रशासन और शासन को दी है। जेल में इतनी अधिक संख्या में HIV पॉजिटिव मरीज मिलने से जेल प्रशासन सकते में है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 23 कैदियों में HIV पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जेल में 5 महीने में 2 बार जांच शिविर लगाया गया था। इनकी रिपोर्ट अब आई है, जिनमें टीबी और एड्स के लक्षण देखते हुए सैंपल भेजे थे।
सर, सहारनपुर जिला कारागार में कुछ कैदी जो हैं वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। कितनी इनकी संख्या है और कहां से ये लोग जिला जेल में आए हैं, कब आए हैं? ये एक हम लोग की यूपी सैक की तरफ से एक NGO है सुभेक्षा, तो वो कैंप लगाते हैं। ये 3 जिलों में लगाते हैं, ये शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो इसमें इन्होंने लगातार 4 दिन कैंप लगाए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो इसमें 23 हम लोग पॉजिटिव आए हैं जो रिएक्टिव हैं। इसमें से 1 महिला है और 22 पुरुष है। सर, कब ये कैंप लगा था, कितने दिन ये कैंप चला है और कौन कौन सी जांचें इसमें हुई हैं, क्या कुछ है? ये 4 दिन चला है। इसमें मेनली HIV उसके लिए जांच की थी उन्होंने, तो उसमें रिएक्टिव पाए गए। HIV पॉजिटिव है लोग, पिछले 23 लोग पॉजिटिव हैं। उनका हमारे यहाँ ART सेंटर है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, सभी दवाएं उपलब्ध हैं पूरी तरह से। उनका इलाज शुरू कर दिया। सर, कहाँ के ये लोग हैं? सहारनपुर नगर के हैं, देहात क्षेत्र के हैं, कहाँ के? ये डिफरेंट प्लेसेस के हैं, अलग अलग जगह से। बिहारीगढ़ के हैं या उधर देवबंद साइड के हैं, कुछ अलग अलग एरिया के हैं सहारनपुर के। डिस्क्लोज नहीं करते हैं। नमः शिवाभ्यां शुभतिथौ शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणाध्य श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दक्षिणे प्रदेशादिवांशे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्या यमुनाया पश्चिमे तीरे। नई सोच नया राजस्थान की पहली प्रदेश कार्यशाला का आयोजन हुआ। देश प्रदेश की राजनीति में जनमानस के बीच जुझारू समाज की सेवा को समर्पित नए चेहरों को जन नेतृत्व के रूप समाज के मानस पटल पर सामने लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन और दुकानदार महासंघ के साथ मिलकर नई सोच नया राजस्थान जन नेतृत्व विकास कार्यशाला संभाग स्तरीय आयोजन 11 जुलाई को जयपुर में किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला एवं संस्थापक श्रीमती मधु शर्मा, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन और दुकानदार महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण को मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर उनकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। शेर जनता ने कहा और अभी हो गई है पीर अब पर्वत से, अब ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, पर आग जहां भी हो जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर ये सूरत बदलनी चाहिए। वही चेहरे, वही सूरत, वही अंदर की मेंटल बॉडी, लेकिन इसमें परिवर्तन की जरूरत क्या है कि आदमी में 2 चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी और कैपेसिटी।
एक में ईमानदारी है लेकिन सक्षमता नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्या करेंगे। सक्षमता है लेकिन ईमानदारी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो हमको दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है। पॉलिटिशियन के अंदर क्या चाहिए? दोनों चीज चाहिए, इंटीग्रिटी एंड कैपेसिटी। और कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके आंतरिक परिवर्तन, उसकी आंतरिक सोच, उसकी आंतरिक चीज की कि भाई अगर आदमी शक्कर से ही मर जाए तो क्यों जहर दो भाई। वैसे ही तुम्हारी मिठास से चला जाए, तुम्हारे भाषण देते हो, जब आदमी आ जाता है तो उसको व्यवहारिक जीवन में अगर आप सामने ले आते हैं, आप ऐसी भावना अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आपको भी जीने में आनंद आएगा, आपको बीमारियां कम लगेगी और आपकी जय जयकार भी होगी इसमें। लेकिन काट के आंधी कब तक चढ़ती है? आपने आज वादे किए, कल भूल गए। जैसे आज व्यापार संघ भी जो है काफी पीड़ाग्रस्त हो रहा है, मतलब व्यापारियों तो सैंडविच हो जाते हैं बेचारे, उसमें जहां जाए वो जैसे कहते हैं ना मंदिर के घंटे होते हैं जो बजा के चला जाता है, वो ऐसे ही व्यापारी तो किशोर जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप ऐसे तो काम चलेगा नहीं, उधर ही किसानों का भी संकट है। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, हम ऑलरेडी 6 विषयों पे काम कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण है, प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया पे पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में हमने अवगत कराया था। इसके पहले कई रिवाइंडिंग मशीन की थी और ये मिशन काफी ऑन था। जो बहुत बड़ा एक संकट आ गया, जो बाहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि हम एक परिवेश के अंदर रहते हैं, तो परिवेश के अंदर हम किस किस चीज से ग्रसित होते हैं, हमको क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को अगर हमने आज नहीं परखा, नहीं जाना, तो आने वाले कल में हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जिसमें सबसे बड़े कर्णधार होते हैं हमारे राजनीतिक के लोग, राजनेता। सब लोगों का एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, चाहे आईएएस के लिए बैठे या किसी चपरासी के लिए बैठे हैं या किसी क्लर्क के लिए बैठे हैं, लेकिन इधर एग्जाम नहीं होता। पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा हत्यारा पति। संभल में सनसनीखेज हत्याकांड। पत्नी की गला दबाकर हत्या कर हत्यारा पहुंचा थाने। थाने पहुंचकर आरोपी पति ने किया सरेंडर। पत्नी की हत्या के बाद कमरे में शव को बंद कर पहुंचा थाने। हत्याकांड की वारदात से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर कर रही पड़ताल। आरोपी ने थाने में आकर किया सरेंडर। एचोड़ा कंबोह थाना के गांव घनसूरपुर का मामला। भैया लाइट नीचे कर लियो, नाइट बस ऐसे ही। वो उनका हाफिज खां बड़े बूढ़े थे, खत्म हो गए। थाना एचोड़ा कंबो पर आज एक व्यक्ति, जिसका नाम शहनवाज है, ने आकर सूचना दी कि वह घनसूरपुर नामक गांव का रहने वाला है और उसने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा उसके घर पर जाकर चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि उसकी पत्नी, जो पिछले कुछ समय से इन दोनों में आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से दिल्ली में रह रही थी, 2 दिन पूर्व वापस आई थी। इन दोनों में आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण इसके पति शहनवाज ने अपनी पत्नी मुस्कान, उम्र 25 वर्ष की, तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो इमीडिएट वजह बताई जा रही है, जो पत्नी के द्वारा अपने छोटे बच्चे को इसके साथ ले जाने के लिए कहा गया था, इसके कारण पति के द्वारा यह कदम उठाया गया। इनका जो बच्चा है उसको CWC के हैंडओवर कर दिया गया है। उसके साथ जो विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। उनके परिजनों को बुलाकर उसके सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो शहनवाज है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अकेली देख शादीशुदा महिला के साथ बलात्कार कर जहर देकर मारने की कोशिश नाकाम। 7 जुलाई की घटना के बाद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित काट रही थाने के चक्कर। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर एक शादीशुदा महिला का आरोप है कि मेरे साथ मेरे जेठ अलीम ने ही बलात्कार कर मुझको धमकी दी कि अगर किसी को भी इसके बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। परंतु महिला ने उसकी धमकी पर कहा कि तुमने जो ये सब मेरे साथ किया है, इसको लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जिसके बाद बलात्कारी युवक ने बाकी अपने घर वालों पर पक्ष में लेते हुए
अब जो भी होना था हो गया, वो सब तो अब वापस नहीं आने वाला। अगर इसने मेरी शिकायत पुलिस को की तो हम सभी परिवार वाले जेल की हवा खा सकते हैं। इसीलिए इसको जहर देकर खत्म करना जरूरी हो गया है। जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने, जिसमें पति तस्लीम व गुलसन्नवर ने मुझको पकड़ लिया और अलीम व कलीम ने मुझको जबरदस्ती जहर दिया। जिसके बाद मेरे चिल्लाने पर मोहल्ले वासी इकट्ठा हो गए, जिनमें से किसी पड़ोसी ने मेरे मायके फोन कर सूचना दी और मेरे मायके वाले आकर मुझको जिला अस्पताल ले गए इलाज के लिए, जिसके बाद मेरी जान बच पाई और डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हो गई थी। जिसके बाद मैंने आज एसएसपी सहारनपुर को भी आज अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर एसएसपी सहारनपुर द्वारा मुझको आश्वासन दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? आयशा। कहाँ के रहने वाले हैं और किस मामले में निकाल दिया गया? मैं इंद्र चौक गुसातों के मदरसे पर रहने वाली हूँ। ससुराल मेरा पीर वाली गली में है और मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। मेरे जेठ ने मेरे साथ बलात्कार किया और अगर मैंने उसकी शिकायत अपनी सास अपने हस्बैंड से की तो उन्होंने मुझे जहर पिला दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की कि हमें बदनाम कर देगी। बदनामगी के डर से उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एप्लीकेशन थाना मंडी में भी दी है और मैं हार के यहाँ कप्तान साहब के आई हूँ। आज उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी कार्रवाई होगी और अगर मेरी कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं अपने आप को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती हूं, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपने जिला अस्पताल में एडमिट हुए? हाँ जी, मैं 2 दिन एडमिट हुई हूँ वहाँ पे। मैं बहुत बुरा हाल कर चुके वे लोग मेरा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। डॉक्टर ने मेडिकल भी दिया है? हाँ जी, मेरा मेडिकल भी है मेरे पास। कितना समय हुआ शादी? मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया। मेरी बच्ची है, 3 महीने की बच्ची हुई है। वे बच्ची को भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। आप क्या चाहते हैं? मैं ही चाहती हूँ कि उन पे सख्त सख्त कार्रवाई हो। अब घर पे ही है फिलहाल, फरार है? हाँ जी, मैं अपने घर पे रह रही हूँ। वो फिलहाल वो अपने घर पे है। अच्छा, पुलिस ने कुछ कार्रवाई? नहीं, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। विकासखंड जानी खुर्द के गांव घाट में वन विभाग द्वारा पौधों का रोपण कर की गई शक्ति वन की स्थापना। आज जन आंदोलन वृक्षारोपण 2022 के अवसर पर जनपद मेरठ के विकासखंड जानी खुर्द के गांव घाट में ग्राम समाज की भूमि पर वन विभाग द्वारा 1 हेक्टेयर में 1100 विभिन्न फलदार एवं औषधीय पौधों आम, अमरूद, अनार, पीपल आदि का रोपण कर शक्ति वन की स्थापना की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी द्वारा शक्ति वन में पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी द्वारा एक पीपल का पेड़ रोपित किया गया। इस अवसर पर डीएफओ राजेश कुमार द्वारा प्रतिभाग किया गया। डिग्री इसी तरह इन पेड़ों को भी डिग्री दिलाए और इन्हें बड़े करें, इन पे फल फूल आए, जो हमारे बच्चे फल भी खाएं और आगे जो प्रदूषण अधिकारी पंखुड़ी जैन हूँ। मैं डीएफओ सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम शक्ति वन में पार्टिसिपेट कर पाएँ और यहाँ पे वृक्ष लगाएं और एक मैसेज दे पाएँ आगे आने वाले बच्चों को भी कि वृक्ष हमारे लिए कितना ज़रूरी है और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, वातावरण में सब कुछ और मैं डीएफओ साहब को धन्यवाद करना चाहती हूँ उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, शक्ति वन से जो हमें जो बच्चों को प्रेरणा देनी है, मैं बहुत खुश हूँ आज मैं यहाँ आई हूँ कि मैं उस प्रोग्राम की पार्ट हूँ। लेकिन असली मकसद ये है कि बच्चे और हमारी सोसाइटी मैसेज जाए कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैं गाँव में खड़ी हूँ, ये बात मैं गाँव वालों से कहना चाहती थी। जिन गाँव में कभी पेड़ हुआ करते थे, आज वहाँ बिल्डिंग बनाने की होड़ लगी हुई है, ठीक है। तो इस होड़ से हमें क्या मिल रहा है ये हमें खुद समझे। घरों में एक पेड़ नहीं है, बिल्डिंग सबके पास है 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल, लेकिन पेड़ अपने गांव में नहीं छोड़े। तो शक्ति वन के अलावा हम अपने घरों में भी वो पेड़ लगाने की जो रिवायत है उसको हम जारी रखें, जिसकी हमें जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। यूथ वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर सलोनी सर, आज यहाँ पर ये शक्ति वन देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सोचकर कि जैसे महिला जीवन का संरक्षण करती हैं, ऐसे ही ये महिलाओं के माध्यम से तो पूरा एरिया जितना है पूरा शक्ति वन ऐसे प्रिजर्व्ड रहे और आगे ऐसे ही जगह जगह पर हम हर गांव में महिलाओं को भी एम्पावर करें और हमारा एनवायरनमेंट भी कंजर्वेशन हो। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है वन विभाग के लिए, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।
प्रिंसिपल श्री मल्लूसी कार्यकर्ता इंटर कॉलेज मटोल और हम और मेरे बच्चे यहाँ पर आए हैं शक्ति वन में और ये महिलाओं को समर्पित है। तो मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को जिस तरह हम बच्चों का अपना पालन पोषण करते हैं उसी तरह हमें इन पेड़ पौधों का पालन पोषण करना है। हम चाहे 2 पेड़ लगाएं लेकिन उनको इस लायक बनाएं कि वो फल दे सके, फूल दे सके। जैसे हम अपने बच्चों को कामयाब करते हैं उसी तरह हमें इन पेड़ पौधों को बचाना है। 8-9 जुलाई 2022 प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। कटपा आंध्र प्रदेश में विष्णु समाज सेवा संघ कटपा की ओर से आयोजित बाबा रामदेव जी अम्बे माता जी श्री रत्नेश्वर महादेव के नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज प्रथम दिवस बरगोड़ा जल यात्रा बहुत विशाल धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सबसे आगे ढोल नगाड़े के साथ 1008 कन्या कलश लेकर उसके पीछे अम्बे माता जी, पीर शांति नाथ जी महाराज की प्रतिमा एवं अन्य समस्त देवी देवताओं के रथ में विराजमान करके नगर भ्रमण कराया गया। श्री मंगलाई नाथ जी सुराणा मठ महंत सेवा श्री विराजानंद गिरी जल यात्रा शोभा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान के हजारों विष्णु समाज के प्रवासी माता बहनों और भक्तों ने भाग लिया। बहुत ही विशाल जल यात्रा कटपा शहर में निकाली गई। यात्रा प्रातः काल 7 बजे से प्रारंभ होकर 11 बजे तक चली। बैठ के बताइए। सहारनपुर में मोहम्मद लिखा हुआ बकरा बना चर्चा का विषय। बकरीद के त्योहार को लेकर
मुस्लिम समाज में तैयारियां जोरों पर है। वहीं बकरों की खरीद फरोख्त को लेकर भी मुस्लिम समाज के लोग खासे उत्साहित हैं। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम निवासी नसीम और छोटा के पास एक ऐसा बकरा है जिस पर मोहम्मद लिखे होने का दावा किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग नसीम के घर शेखपुरा कदीम आ रहे हैं। नसीम का कहना है कि यह बकरा मैंने 3 महीने पहले लिया था। यह बकरा अनमोल है। नसीम का काम बकरों की खरीद फरोख्त करने का है। नसीम का कहना है कि इस पर मोहम्मद का नाम लिखा है। वह इस बकरे को बेचने के लिए लाए हैं और जिसकी कीमत होगा वह इस बकरे को ले जाएगा और जिसकी किस्मत होगी वह इस बकरे को ले जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के मौलवियों से भी इसकी तफ्तीश कराई है। उन्होंने भी इस पर मोहम्मद लिखा होने का दावा किया है। क्या है इसमें खास? इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, इसमें अल्लाह के रसूल का नाम है। दिखवाया आपने किसको? जी सब बहुत लोगों को दिखलाया और जी इसे ये चीज़ अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजी। इस चीज़ को मतलब सुन लो तुम बात, ही हमारे थारे कब्जे की बात नहीं है, ये अल्लाह ही नवाज सके इन चीज़ों को। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जिसके जी मोहम्मद लिखा हुआ है जी। जी आपका नाम? नसीम। नसीम साहब, एक बकरा है आपके यहाँ जिसकी जानकारी मिली है और लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, क्या कुछ खास बात है? ख़ास बात यह है जी कि एक ये अल्लाह ने बकरा है, अल्लाह ने अपनी रहमत से पैदा करा। इस पर अल्लाह के रसूल का नाम है। अल्लाह के रसूल के हम मानने वाले हैं। अल्लाह के इसे अल्लाह ने नवाजा है, इस बकरे को अल्लाह ने नवाजा है अल्लाह का रसूल। ये इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, ये बेकीमत चीज़ है, मैं भी नहीं दे सकता, ये मुझे भी नहीं हो तो उसकी रहमत की बात है, जिसे चाहे नवाज दे। कहाँ से लिया आपने ये और कुर्बानी करने के लिए लिया है, पालने के लिए लिया है? ये कुर्बानी के बेचने के लिए लिया है जी, और जो मेरे मिलने वाले हैं उनसे मैंने ये बकरा खरीदा जी। अगर कोई इस बकरे को लेना चाहे तो कहाँ से ले सकता है, कैसे खरीद सकता है? शेखपुरा कदीम, जिला सहारनपुर, नाम मेरा नसीम है जी। आप मानते हैं कि जो बकरा है जिस पर आपने बताया मोहम्मद का नाम है, रसूल का नाम है, बेशकीमती है, किस्मत वाले हैं, मानते हैं इस बात को? जी हाँ, उसकी रहमत की बात है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है जी, उसकी रहमत की बात है, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा, हमें नवाजा है जी, इसे भी नवाजा। आपको जानकारी कैसे हुई इसकी कि इस पर मोहम्मद लिखा हुआ है? दिखवाया इस पर जी दिखवाया, इस पर बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं मिलने, देखने भी आ रहे हैं जी। आपको कैसे जानकारी हुई? जानकारी जब लोग हमें आए तो उसने, जिसका ये था उसने भी हमें बताया था कि इस पर मोहम्मद का नाम है। इससे 2-3 महीने पहले मेरा मिलने वाला जी। ठीक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी द्वारा साप्ताहिक शुक्रवार व रिक्रूट आरक्षियों की परेड, पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज दिनांक 8 जुलाई 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा साप्ताहिक एवं रिक्रूट आरक्षियों की परेड का निरीक्षण किया गया। शुक्रवार परेड के निरीक्षण के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड ट्रैफिक कार्यालय 112 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जायजा लिया एवं अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये तो बना रखा है। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के आवास पर चला बुलडोजर। सहारनपुर पूर्व एमएलजी हाजी इकबाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हाजी इकबाल के आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एसडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवास पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद खलबली मच गई। एसडीए की सचिव व एसडीएम सदर किंशुक
श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई से खलबली मच गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। एसडीएम सहारनपुर रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि खनन माफिया हाजी इकबाल और उसके रिश्तेदारों के यहां पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अभी आप लोग पहले सुन लो पांडे जी। भैया ज्यादा आगे ना मत जाओ, अभी खुलेगा तो कर लेगा। खोल लो एक्सचेंज साहब तो दीजिए, तोड़ने तोड़ी घन होगा ना, घन ले आइए। पीछे वो जवाब नहीं मिला क्योंकि हाजी इकबाल और उनके जो भाई हैं नाली फरार है, उसका गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। उनके 3 बेटों को भी जेल भेजा गया था। हाल ही में हाजी इकबाल के बेटों को पोस्टर लगाए गए दुश्मनी का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया था और आज एक बार फिर से बुलडोजर यहाँ पहुंचा है तो लगातार कार्रवाई यहाँ एक बार में भी ऐसी होना, बार बार थोड़ा कहाँ है पीछे तो बकरे हो तो मैं ऐसे नहीं मांग लो, फिर आ यूपी के संभल में जिला अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लगाकर सैकड़ों मरीजों की जान को जोखिम में डालने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो पकड़े गए युवक ने बताया कि अस्पताल कर्मियों ने उसे दवाई नहीं दी। इसी गुस्से में उसने लाइटर से आग लगा दी। युवक के पास से उसका पासपोर्ट, 4 विदेशी सिक्के व वारदात के समय उसके द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए युवक को रिमांड पर भी ले जा सकती है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। वह नखासा थाना इलाके के मोहल्ला तुर्तीपुरा का रहने वाला है।
उसका राजा अंसारी है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। कोतवाली पुलिस की टीम ने वाजिदपुरम के पास से व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला 28 जून के दिन एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें जो जनपद संभल का जिला अस्पताल जो संभल कस्बे में है, उसमें उसके चौथे फ्लोर में आग लगी थी। वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा व स्थानीय लोगों की मदद से उस आग को तुरंत कंट्रोल में करके बुझाया गया। इसमें अस्पताल की काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जनमाल की हानि नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया यह आग शॉर्ट सर्किट से लगना हुआ प्रतीत हुआ था, लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की गई, तो उसमें एक व्यक्ति इसमें आग लगाता हुआ सामने आया, जिसका नाम राजा अंसारी पुत्र शाहिद अंसारी निवासी तुर्तीपुर इलाहा थाना नखासा जनपद संभल है। इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध धारा 436, 427, 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। आगे इसके ऊपर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाएगा। इसमें यह बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उस समय कोई जनहानि अथवा किसी मरीज को कोई हानि इसमें नहीं पहुंची थी, अथवा अन्यथा इसके द्वारा काफ़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके द्वारा पूछताछ में अभी तक इसने हॉस्पिटल में समय से दवा न मिलने के कारण नाराज होने की वजह से आग लगाना बताया गया है, लेकिन इसकी जो पूछताछ है, हम लोग और विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से अपील कर रहे हैं और इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। इसके पास से एक मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन, एक पासपोर्ट, आधार कार्ड, 4 विदेशी करेंसी के सिक्के, ATM कार्ड और अन्य इस तरह का सामान बरामद हुआ है। साथ में जो कपड़े ये उस समय घटना के समय पहने हुए था वो बरामद किए गए हैं। इसको आज पकड़कर माननीय न्यायालय भेजा। सर, जैसा आपने बताया कि पासपोर्ट भी इसके पास से बरामद हुआ है, तो ये कहाँ घूम के आ चुका है? इसके पासपोर्ट पर एक अभी विदेश यात्रा का डिटेल मिला है, बाकी इसकी विस्तृत जानकारी विदेश विभाग से की जाए।